Hello and welcome to the next session on society and social issues. Poverty and developmental issues has been the next topic of discussion for us. तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार जो है पोवर्टी और इससे एसोसिएटेड जो इश्यूज़ हैं, माल नरिशमेंट, हंगर, ये सारी चीज़ें जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट पोवर्टी। पोवर्टी है क्या? हम जानते हैं, एक लेमैन टर्म में अगर हम सोच कर देखें कि पोवर्टी क्या है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एवरी इंडिविजुअल की कि उनको फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो हम जनरली सुनते आ रहे हैं। तो अगर एक बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है लोगों की, तो उसको हम पोवर्टी कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। किसी और कंटेक्स्ट में या किसी और सोसाइटी में जब हम जाएंगे या किसी और कंट्री में जब हम जाएंगे, तो बेसिक नेसेसिटी के और भी बहुत सारे मतलब हैं। अब जैसे कि हम आज के दौर में जो एक मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके दौर में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी हो गई लोगों की। कनेक्टिविटी लोगों को चाहिए। इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लोग एक दूसरे से कनेक्ट ही कैसे करेंगे अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा? तो इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही बेसिक नेसेसिटी हो गई है। रहने के लिए घर, कपड़ा, मकान, दोज थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। अभी इवोल्यूशन हो रहा है पोवर्टी के पैरामीटर्स का। किसी जगह हो सकता है कि कहा जाए अगर आपको खाने के लिए चीज़ें मिल गई है तो आपका पोवर्टी ख़त्म हो गया। किसी दूसरे सोसाइटी में कहा जाएगा कि अगर आपके खाने के साथ साथ आपके होलिस्टिक वेलबीइंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली, जिससे कि आप डिजीज़ फ्री रह पाएँ, जिससे कि आप डे टू डे वर्क में एक्टिवली काम कर पाएँ, तो वो पैरामीटर होगा पोवर्टी डिसाइड करने का। तो इसी सब डिस्कशन पे एक राइटअप है पूरा, पोवर्टी एंड इश्यूज़, एसोसिएटेड इश्यूज़। तो इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन से ला के यहाँ पे पुटअप किया है। तो इसको एक बार देखते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिशनल पोवर्टी हैज़ बीन डिफाइंड एज इन इकोनॉमिक टर्म्स, जैसे कि इनकम कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, प्रॉपर्टी कितना है लोगों के पास में। तो यही हम देखते आ रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा इनकम है वो उतना कम गरीब है ना। People are said to be poor when their income is such that it does not enable them to meet the basic needs such as food, shelter and clothing, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बट मॉडर्न पर्सपेक्टिव पुट अ मल्टी डायमेंशनल व्यू अबाउट द पोवर्टी। ठीक है। तो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे द थॉट ऑन पोवर्टी, वो जो है एक्सप्लोर कर रहा है अलग अलग चीज़ों को कि ये चीज़ें अगर नहीं, जैसे कि किसी के पास अगर एसेट्स नहीं है, तो अगर कभी अचानक से उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, तो वो उस अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में अपने आप को बैकअप कैसे दे पाएगा? तो ये भी, ये जो एसेट्स है ना, ये हो सकता है ये गोल्ड हो सकता है ये सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट हो। ठीक है। हो सकता है ये कहीं पैसा म्यूचुअल फंड में डिपॉजिटेड हो। ठीक है। तो ये सारे जो है, कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कि लोगों के पास में अपने बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्स ना हो, तो गोल्ड बेच कर या फिर मान लो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जो है मैच्योर करवा के म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के अपने आप को बैकअप कर सकते हैं। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में एसेट्स भी एक जो है पैरामीटर है टू डिसाइड दी पोवर्टी। Poverty can also be understood as an inability to develop one's full potential due to limited access to education, healthcare and social networks। ठीक है। तो जैसे सोशल नेटवर्क्स, हमने कहा कि राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, तो ये भी एक नया पैरामीटर निकल के आता है कि आप जो है अपने वेलबीइंग को इंटरनेट एक्सेस के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं पोवर्टी मेजरमेंट के, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से पोवर्टी को मेजर किया जाता है। तो जब हम अभी कह रहे थे कि किसी के पास अगर
पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, राइट। तो वो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हुआ कि कोई अगर 100 रुपये दिन के नहीं कमा पा रहा है तो एक ऑब्जेक्टिव डेटा हुआ कि 100 रुपये नहीं कमा पा रहा है मतलब गरीब है, ठीक है। उसी तरीके से एक सब्जेक्टिव पैरामीटर होगा कि जो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हेल्थ कैसा है। यहाँ पर इंडिया में अगर कोई 500 रुपये डेली का कमा पा रहा है और कोई यूएसए में अगर 500 रुपये कमा पा रहा है तो मे बी कि इंडिया में 500 वाला गरीब हो लेकिन गरीब नहीं हो, लेकिन यूएसए में 500 रुपये कमाने वाला गरीब होगा। तो ये सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं पॉवर्टी मेजर करने के। यू जस्ट हैव टू रीड दीज थिंग्स, मगअप नहीं करना है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जो हैं उसमें मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब वो रिलेटिव है कि आज कंपेयर्ड कितना पैसा कमा रहा है, एब्सोल्यूट हो सकता है कि कितना पैसा कमा पा रहा है, ठीक है। तो पॉवर्टी रिलेटिव टू द प्रिवेलिंग लिविंग स्टैंडर्ड। तो मैंने अभी कंपेयर किया यूएसए का, यूएसए पॉवर्टी मे और मे नॉट बी डेजिग्नेटेड एज पॉवर्टी इन इंडिया। तो वहाँ पर बेसिक जो डेली इनकम है, मान लो कि $10 वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है कहते हैं कि ₹32 अगर आप एक दिन में कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट है, सब्जेक्टिविटी है उसमें, रिलेटिविटी है कि कितना पैसा जो है इंडिया के लिए सही है पॉवर्टी मेजर करने के लिए, कितना पैसा यूएस के लिए सही है। एब्सोल्यूट में क्या होगा, मिनिमम इनकम लेवल, ठीक है, नेसेसरी टू मीट बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है। इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स फॉलिंग बिलो दिस लाइन आर कंसिडर्ड एब्सोल्यूटली पुअर, ठीक है। अब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, कैलोरी इंटेक है, हाउसिंग क्वालिटी है, एक्सेस टू हेल्थ केयर है, ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स होंगे। अब जब नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हम आएंगे तो बेसिक नीड अप्रोच है और दूसरा है एंथ्रोपोमेट्रिक नीड्स है, ठीक है। मेजरिंग हाइट, वेट, बॉडी सर्कमफेरेंस एट्सेट्रा टू एसेस हेल्थ, न्यूट्रिशन स्टेटस एंड बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। बेसिक नीड में कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपना जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अगर उससे ऊपर आपके पास पैसे हैं या फिर ये कह लें कि रिसोर्सेज है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में रिसोर्सेज हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है पुअर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मेथडोलॉजीज हैं, सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पॉवर्टी बताओ, रेदर यू हैव टू कोट दीज थिंग्स इन योर एग्जाम ऐसे पेपर में। इंपॉर्टेंट क्यों है पॉवर्टी को मेजर करना, टू कंपेयर द पॉवर्टी ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड्स एंड रीजन्स इन द कंट्री। हम देखते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, कई बार हम लोग जो है डिस्कस करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इनकम या पॉवर्टी मेजरमेंट के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। पॉवर्टी ओवर टाइम कंपेयर करने के लिए कंपेयर पॉवर्टी बिटवीन कंट्रीज टू मॉनिटर पॉवर्टी, डिफाइन द पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये सारे कुछ वाई मतलब पॉवर्टी मेजर करना ज़रूरी क्यों है। अब हम आते हैं, एक पॉइंट है पॉवर्टी लाइन पे। लाइन सिंपल मैथमेटिकली लाइन, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी होगा वो है बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर जो भी होगा वो एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इट इज़ अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड दैट डिटरमाइंस द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन और एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल्स टू बी कंसिडर्ड नॉन पुअर, ठीक है। इन इंडिया इट फोकसेज ऑन कॉस्ट ऑफ फूड टू मीट मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे कमिटीज़ हैं जिसने बताया, और उस कमिटीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जो पैरामीटर्स उन्होंने बताए, मान लो अगर फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो बीपीएल है, अब फुलफ़िल हो पा रही है तो एपीएल है। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सेट एन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अपडेटेड टू $1.9 पर डे, ये जो है वर्ल्ड बैंक ने सेट किया था डेटा इंडिया के लिए। अब इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन देखते हैं। सबसे पहले आया लकड़ावाला कमेटी 1993 में। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट है या वहाँ की जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। सीपीआई सारे स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर के बेसिस पे, ठीक है। तो इसने ये बताया। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट आती है 2009 में।
तो कैलोरी बेस्ड नॉर्म था यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिशन आउटकम्स जो है लोगों के पास कितना है न्यूट्रिशन इंटेक के लिए कैपेबिलिटी, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि इंसान पुअर है या नहीं है। यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन पैन इंडिया ये बताया गया, इंक्लूड प्राइवेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन की बात की गई अक्रॉस इंडिया। रंगराजन कमेटी आती है 2014 में, रूरल और अर्बन पॉवर्टी अलग अलग मेजर करने के लिए बात की गई, ठीक है। फूड और नॉन फूड आइटम दोनों इंक्लूड किए गए थे। नीति आयोग ने 2015 में टास्क फोर्स इस्टेब्लिश किया और टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से बॉटम 30% पॉपुलेशन को जो है इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग बीपीएल एपीएल जो भी हो, ठीक है। नॉट जस्ट दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन, सबको बिलो 30% पॉपुलेशन को जो है ट्रैक करने की बात की गई और इसके बेसिस पे जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो ये कुछ ये कमिटीज़ हैं, याद रखना है, एसेज में कोट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब चैलेंज क्या है पॉवर्टी लाइन को इस्टेब्लिश करने में? कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स जो है वो अलग अलग होगा। मान लो कि कोई अगर रूरल एरिया ऑफ बिहार में रह रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कोई अगर ₹100 भी अर्न कर रहा है तो इट्स सफिशेंट फॉर द डे। बट अगर कोई केरला में रह रहा है तो वहाँ पर ₹100 मिनिमम होगा, ₹500 हो सकता है कि यहाँ पे इनके लिए सफिशेंट हो पर डे। तो ये कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स जो है ना ये अलग अलग है, ठीक है, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके साथ साथ ही इन्फ्लेशन, रीजनल वेरिएशंस, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करती हैं पॉवर्टी को। तो पॉवर्टी एस्टिमेट करना पैन इंडिया बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। कैलोरी इंटेक वर्सेस न्यूट्रिशनल आउटकम्स, ठीक है। ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि कैलोरी कितना लोग ले रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर हम पैन इंडिया कह दें कि कोई अगर 100 किलो कैलोरी फूड खा रहा है डेली, मतलब है कि वो पॉवर्टी से ऊपर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई 100 किलो कैलोरी का इंटेक ले रहा है बट उसे रिक्वायरमेंट अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की है, ठीक है। 100 किलो कैलोरी तो मान लो सिर्फ एक प्रोटीन वाला सोर्स खा के भी आ सकता है, लेकिन उसे जो है विटामिन चाहिए, B12 चाहिए मान लेते हैं, किसी को जो है विटामिन डी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इनसे फुलफिल नहीं हो पा रहा हो, मतलब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है सबकी, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो इस सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ना UN और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर जो है एक पैरामीटर लॉन्च किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें 10 पैरामीटर्स हैं एनालाइज करने के लिए पॉवर्टी को, कि पॉवर्टी हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये है 3 तो बेसिक डायमेंशन है उसके, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इनके सब डायमेंशंस हैं, ठीक है। वो है सबसे पहला हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। उसी तरीके से एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और कुछ 6 पैरामीटर जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है। इस 6 पैरामीटर्स में इसको अगर याद करना है, मगअप करना है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कैश दे, यू आर अ मॉन्स्टर एंड यू आर सेइंग टू पुअर्स कैश दे। तो कैसे? कुकिंग फ्यूल, सी से कुकिंग फ्यूल, उसके बाद ए से एसेट्स, एस से सैनिटेशन, एच से हाउसिंग, डी से ड्रिंकिंग वाटर और ई से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स। हेल्थ एजुकेशन के 2 पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 6 पैरामीटर्स हैं। अब इंडिया में ये तो हो गया कि वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने एक अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का पैरामीटर दिया। जब हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया में इसी को नीति आयोग ने जो है एक्सपैंड किया और 12 पैरामीटर्स के साथ जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया, ठीक है। 2 पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, एक तो मैटरनल वेलबींग, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है, और दूसरा है बैंक अकाउंट। ये 2 चीज़ ऐड हो गया नीति आयोग वाले रिपोर्ट में। बाकी 10 पैरामीटर सेम है, टोटल 12 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जो डायमेंशन अभी भी सेम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, न्यूट्रिशन सबसे पहला पैरामीटर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एंटीनेटल केयर ये है मदर का केयर, ठीक है, जो मैटरनल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि जब मदर कंसीविंग हो, मदर प्रेग्नेंट हो, तो उस केस में जो केयर की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं एंटीनेटल केयर। Household is deprived if any woman in the household who has given birth in last 5 years preceding the survey
has not received at least 4 antenatal care visits for the most recent birth or has not received assistance from trained skilled medical personnel during the most recent childbirth। ठीक है, तो ये एक बढ़ गया। ईयर ऑफ स्कूलिंग याद रखना है, स्कूल अटेंडेंस याद रखना है, कुकिंग फ्यूल यहाँ पर भी है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, बैंक अकाउंट एक ऐड हो गया, जो कि जब जनधन योजना आया तो वो भी बहुत हद तक फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको एक बार पढ़ना है और ये हम एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को एनालाइज करने की बात आई तो एक रिपोर्ट आती है 2023 में, नीति आयोग की ही रिपोर्ट है। एसडीजी में क्या अचीवमेंट है हमारा, उस पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक आउटकम है कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो समझ लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। जैसे कि मान लेते हैं 100 हमारा पॉपुलेशन है, तो अगर मान लेते हैं कि 5 लोग पुअर है तो ये 5% जो है ना, 5 जो है ना, ये हेड काउंट रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये डिक्लाइन हुआ है, पहले 2015-16 में 24.85% था और अब पॉवर्टी जो है लगभग 15% के आसपास है, 14.96%। ठीक है, एक अच्छा सा डेटा जो एग्जाम में हम कोट कर सकते हैं कि 135 मिलियन पीपल एग्जिटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 एंड 1921। ये एक अच्छा डेटा है जो हम कोट कर सकते हैं। टारगेट 1.2 जब हम बात करते हैं, एसडीजी हमारे पास 17 है, 169 टारगेट्स हैं, तो उसमें से 1.2 टारगेट जो है, तो सबसे पहला क्या है, पॉवर्टी, उसके बाद हंगर, तो बाय एटलीस्ट हाफ मच अहेड ऑफ 2030 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो है हम अचीव करने में, पॉवर्टी रिड्यूस करने में बहुत आगे हैं। ऑल 12 इंडिकेटर्स हैव शोन इम्प्रूवमेंट, ये भी अच्छा डेटा है, इसको याद रखना। 12 इंडिकेटर्स जो हमने अभी बताया कैश डे वाला, बैंक अकाउंट और मैटरनल केयर को लेकर। ठीक है, फास्टेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर इन रूरल एरियाज फ्रॉम 32.59% था 2015-16 में और अब है 19.28%। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का डेफिनेशन ये है कि एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रिवेशन दैट पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे 12 पैरामीटर्स है, जिसमें देखा जाता है कितने पैरामीटर पे लोग जो है पुअर है, तो उसको इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है डिक्लाइन हुआ है, 15-16 में 8.65% था, अब जो है 5.27% है 2019-21 में। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ये भी जो है घटा है, 47.14% था और अब 44.39% है। यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा एंड राजस्थान रिकॉर्डेड स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एमपीआई पुअर। ये भी हिमालय प्रदेश हैं, हम जानते हैं जब पुराने टाइम पे स्टेट्स का क्लासिफिकेशन होता था बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस, तो बीमार प्रदेश में जो है एमपीआई पुअर सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग द एमपीआई वैल्यू। तो ये सारी चीज़ों को जो है, ये मेन जो है ये चीज़ें, इसको हम डेटा को कोट कर सकते हैं अपने एसेज में और हमारा वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चैलेंज क्या है, तो सबसे पहला चैलेंज पॉवर्टी एस्टिमेट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को एनालाइज करें अगर, तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट टू बी डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इंडिकेटर्स मेक्स द एनएमपीआई लेस सेंसिटिव टू माइनर डिप्रीवेशन। अब जब हम पुअर डिसाइड करते हैं एनएमपीआई के बेसिस पे, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पे, उसमें कहा जाता है पुअर तभी होगा जब एटलीस्ट 1/3 ऑफ पैरामीटर्स में जो है लोग जो है पिछड़े हों। तो ये जो 1/3 से कम जो डिप्राइव्ड होंगे लोग, 1/3 पैरामीटर से कम में, उनको एक्सक्लूड ही करके चल रहा है, जबकि पुअर तो वो भी हैं। तो ये एक इशू है। उसके बाद है कोविड-19 का इम्पैक्ट आ गया, तो उस टाइम माइट नॉट फुली कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन लाइवलीहुड एंड हेल्थ केयर एक्सेस। कोविड-19 के बाद से जो लोगों के अंदर पॉवर्टी आई है वो काउंट नहीं कर पा रहा है एनएमपीआई। ठीक है, स्टैगनेंट वेजेस अभी भी स्टैगनेंट है। ठीक है, कंसर्न एग्जिस्ट रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेट्स विद स्टैगनेंट रियल वेजेस। ठीक है, वेज मान लो कि 500 रुपये अगर 5 साल पहले था, अभी भी 500 रुपये है, जबकि जो लोगों का कंजम्पशन है और उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ ही रहा है। तो ये एक रिलेटिव पॉवर्टी क्रिएट करता है, जबकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको काउंट नहीं करता है।
तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि नए नए डायमेंशन इंक्लूड किए जाएँ, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहीं भी नहीं है। उसी तरीके से न्यू मेजरमेंट इनकॉर्पोरेटिंग डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट नेशनल सैम्पल सर्वे ये ले सकते हैं। NFHS के डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं लेटेस्ट वाला, जो कि एक नया वे फॉरवर्ड हो सकता है। मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कोई भी जो स्कीम आता है पॉवर्टी से रिलेटेड उसका सही इम्प्लीमेंटेशन, करप्शन फ्री इम्प्लीमेंटेशन, लीकेज फ्री इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अक्रॉस इंडिकेटर्स ऑन रियल टाइम बेसिस फॉर अ मोर एक्यूरेट पिक्चर, ये ज़रूरी है, ठीक है। सोशल ऑडिट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस जनरेशन अबाउट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स रिमेन क्रूशियल इन टैकलिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। ये एक तरीके से एक कंक्लूजन पैरामीटर हो सकता है पॉवर्टी से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, तो ये आप मगअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो 2-3 पैरामीटर्स लेते हैं। इकोनॉमिक पैरामीटर एक हो सकता है, दूसरा सोशल पैरामीटर हो सकता है, तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। फोर्थ में अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा, पॉवर्टी होगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब हम ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो कहते हैं टॉप 1% पॉपुलेशन होल्ड 40% ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया। तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसकी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी क्रिएट होता है, ठीक है। सोशल फैक्टर, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलना, बायसेस बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैक ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर एजुकेशन नहीं होगा तो वर्क में जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं होगा, मैनुअल एम्प्लॉयमेंट होगा। मैनुअल एम्प्लॉयमेंट जो है डिस्क्रिमिनेटरी होता ही होता है, सप्रेसिव होता है, जो रियल वेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। सुटेबिलिटी नहीं होती है जॉब के लिए, तो ये सारे चीज़ें हैं। सोशल ट्रेडिशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड अदर ट्रेडिशन। तो जैसे अगर मान लो इनहेरिटेंस लॉज पैट्रियार्की में है कि जो जो प्रोजेनी, मेल प्रोजेनी है, मेल ऑफ स्प्रिंग्स जो है उन्हीं को प्रॉपर्टी राइट्स दी जाएगी। तो जो फीमेल है उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलता है, फीमेल के पुअर होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब उसी तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर, डिजास्टर आ गया, लोगों को रिप्लेस होना पड़ेगा, उनका घर मान लो कि टूट गया या फ्लड आ गया तो लैंड जो है डिवास्टेट हो गया, एग्रीकल्चर डिवास्टेट हो गया। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट की वजह से, अब वो कन्फ्लिक्ट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो इनकी वजह से भी पॉवर्टी आती है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन वर्सन कंडीशन, जैसे कि अगर मान लो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो उनकी वजह से वो हेल्थ पे एक्सपेंड करेंगे। हेल्थ पे एक्सपेंड करने की वजह से जो नरिशमेंट के लिए फूड चाहिए उस पर कम एक्सपेंड करेंगे, और इस पे कम अगर एक्सपेंडिचर होगा तो फिर से हेल्थ में क्राइसिस आएगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे और फिर से हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, ये विशेष साइकिल चलता हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर। अदर फैक्टर्स में लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद जनरेशनल पॉवर्टी, कोई एक बार अगर पुअर है तो वो अपने बच्चों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए उनके हेल्थ एजुकेशन वगैरह पे खर्च करता है और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो हेल्थ पे ध्यान अगर नहीं दे पाएगा तो ये और पुअर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो एक्सपेंडिचर हो रहा था ये कट हो जाएगा और ये विशेष साइकिल कंप्लीट चलता रहेगा। उसके बाद रूरल पॉवर्टी, रूरल एरियाज में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, फूड का क्राइसिस हो गया, रिलेटिव डेप्रिवेशन हो गया, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। कंसिक्वेंस क्या है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब जैसे कि पुअर, मैंने अभी बताया कि विशेष साइकिल चलता रहता है, तो अगर कोई अभी पुअर है तो वो हो सकता है कि लॉन्ग टाइम तक पुअर है क्योंकि वो उस विशेष साइकिल से निकल ही नहीं पाता है, तो उसको हम कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहेंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ो, समझ में आएगा। पॉवर्टी कैन बिकम इनग्रेन्ड इन कम्युनिटीज़। इफेक्ट ऑन हेल्थ की बात करते हैं। अभी मैंने बोला कि कोई पुअर है तो अगर उसके पास ऑप्शंस क्या है, उसके पास ऑप्शंस हैं कि या तो वो अपना जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर ले, और फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस क्रिएट होगा तो ये हेल्थ को टैकल कर ले, तो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होंगे, ठीक है। लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ, क्वालिटी हेल्थ केयर होगा, तो ये सारे इश्यूज़ हैं।
चाइल्डहुड स्टोलन, ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि ऐसे में क्रिएट कर ऐसे में हम कॉपी कर सकते हैं। स्टोलन चाइल्डहुड, लिमिटेड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड अर्ली मैरिजेस, ये सब पोवर्टी के आउटकम्स है। सोशल एक्सक्लूजन एंड स्टिग्मा, ऑब्वियसली कोई पुअर है और उसको अगर हम पब्लिक में कहें कि तुम पुअर हो तो उसको एक बुरा फील होगा, वो स्टिग्मा है ना। स्कीम्स और पॉलिसीज़ क्या हैं पोवर्टी एलिवेशन के लिए, तो देखो अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि लाइवलीहुड जनरेशन के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था 1978 में, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, उसी तरह नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। इसको एक बार पढ़ लो, ये एग्जाम में कोट करने के लिए अच्छा है, ये सब रिक्वायरमेंट है एग्जाम में कोट करने के लिए। फूड सिक्योरिटी के लिए जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2000 में आया था। वेजेस रूरल एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे जो है फूड प्रोवाइड करते थे, वेज की जगह फूड ग्रेन प्रोवाइड करते थे। उसी तरीके से मनरेगा इतने सालों से चला हुआ रहा, मिनिमम 100 डे वर्क स्पेशली टू फीमेल इन अ फैमिली, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। उसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी और फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और पीएम जनधन योजना, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं पोवर्टी को दूर करने के लिए। एम्पावरिंग द अंडर प्रिविलेज्ड, creating opportunities for all, mitigating the impact of climate change, protecting the vulnerable through social security nets can help emancipate the status of downtrodden population in society. Effective implementation of schemes and policies may be the best way forward for the poverty elevation. ये डायरेक्टली आप ऐसे के कंक्लूजन में कोट कर सकते, इसको आप मगअप कर लो या फिर लिखने की कोशिश करो। अब हम आते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहते हैं जनरली, तो जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि एक टॉपिक है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि सभी लोगों के पास इतना इनकम हो, एवरी इंडिविजुअल के पास, कि जो उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो इजीली फुलफिल हो पा रही है। तो उसके सपोर्ट में, जैसे कि यूएसए वगैरह में क्या है, यूएसए में इनफैक्ट नॉर्डिक कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, कि बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, ठीक है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इस तरीके के प्रोविज़न बहुत आसान नहीं है, तो इसी पर डिस्कशन है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको एक बार आप पढ़िए, आर्गुमेंट इन फेवर और आर्गुमेंट अगेंस्ट, ठीक है। और इन दोनों को कंक्लूड करने के लिए फिर बाद में हमारे पास जो है हाउ कैन इंडिया पेव द वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। इसको पढ़िए और इस पर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। जस्ट रीड दिस, इजीली अंडरस्टैंडेबल है और ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उसी तरीके से लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम हंगर पे बात करेंगे, हंगर इंडेक्स पे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। हंगर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट्स इंडिकेटर, अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है और चाइल्ड मोर्टेलिटी है। वेस्टिंग स्टंटिंग का डिफरेंस देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी और फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट के, कि अंडर नरिश चिल्ड्रेन जो है 13.7% है, स्टंटेड चिल्ड्रेन 35.5% है, बहुत ही बुरा डेटा है ये। वेस्टेड चिल्ड्रेन कितने, 18.7%, ठीक है, और ये हाईएस्ट है ग्लोबली इंडिया में। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, 2.9%। तो ये सब डेटा हमें कोट करने में, ऐसे में कोट करने में ज़रूरी है, इसको मगअप करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका होलिस्टिक एनालिसिस की चैलेंजेस क्या क्या है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हंगर को दूर करने के लिए, ठीक है, और वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसको एक बार पढ़िए। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, कोई आई डो नॉट थिंक कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने के बाद ये 2 क्वेश्चंस लिखो और सबमिट टू मी, ठीक है, और इसको हम जो है फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स और ज़्यादा न्यूज़ में होंगे, दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। एंड फॉर द टाइम बीइंग मिलते हैं अगले सेशन में, मोस्ट प्रोबेबली वुमेन एंड एसोसिएटेड इश्यूज से रिलेटेड, वुमेन एंड वुमेन ग्रुप्स। तो थैंक यू सो मच, कैच यू।